बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफान आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूवर्स, आज का हमारा जो ये लेक्चर है तो वो है साउथ अफ्रीका में यानी जनूबी अफ्रीका में हलाल सर्टिफिकेशन के आगाज़ से मुताल्लिक है। और साथ में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हलाल सर्टिफिकेशन की मद में उनकी जो हलाल बिज़नेस की वर्थ है वो कितनी है साउथ अफ्रीका में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साउथ अफ्रीका में जो मुसलमानों की तादाद है तो वो टोटल आबादी का 1.5% है, यानी बहुत ज़्यादा कम तादाद में मुसलमान वहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हलाल का जो बिज़नेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। दरअसल हुआ यूँ कि 1945 में यानी 1945 में बाकायदा एक इदारा बना मुसलमानों का, मुस्लिम जुडिशल कौंसिल हलाल ट्रस्ट के नाम से है, MJCHT के नाम से एक इदारा बना। और इस इदारे का मकसद ये था कि जो मुसलमानों की ग़िज़ा है तो उसको परखा जा सके कि कहीं उसमें यानी गोश्त के हवाले से देखा जाता कि यार ये जो गोश्त है तो ये कहीं हराम सोर्स से तो नहीं या शरिया के मुताबिक इसको ज़बह किया गया है या नहीं। लेकिन फिर यही इदारा चूँकि मंजूर तो हुआ लेकिन बनाया गया, लेकिन फिर इसी इदारे को बाकायदा कानूनी जो शक्ल और जो इसकी जो रजिस्ट्रेशन की गई 1986 में, इसको बाकायदा मंजूर किया गया। लेकिन इसकी मंजूरी से पहले एक हलाल सर्टिफिकेशन की एक बॉडी सामने आई जिसका नाम था इस्लामिक काउंसिल ऑफ साउथ अफ्रीका, ICSA, इस्लामिक काउंसिल ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से एक इदारा बना हलाल सर्टिफिकेशन का, जो 29 अप्रैल 1975 को ये इदारा बना। चूँकि 1975 में डरबन जो वहाँ पे एक शहर है वहाँ पे मुसलमानों के मुख्तलिफ़ नुमाइंदे जमा हुए और उन्होंने बाकायदा इस इदारे की बुनियाद रखी और यहाँ पे जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे तो उनका इंतखाब किया। और इसका जो फिर हेड ऑफिस है अब भी तो वो केप टाउन में है। ये सबसे पहले की सर्टिफिकेशन बॉडी थी। इसके बाद जो दूसरी सर्टिफिकेशन बॉडी थी वो वही थी जो मुस्लिम जुडिशल कौंसिल हलाल ट्रस्ट, जो 1945 में असल में बनी थी लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन फिर 1986 में हुई थी। तो 1986 में बाकायदा उसको एक हलाल सर्टिफिकेशन का इदारा करार दिया गया। ये दो इदारे हो गए। इसके बाद जो तीसरा इदारा था वो था साउथ अफ्रीकन नेशनल हलाल अथॉरिटी यानी सनहा के नाम से। ये इदारा 1996 यानी 1996 में ये इदारा बना और फिर उसके बाद 2000 में एक और सर्टिफिकेशन बॉडी बनी जिसका नाम था नेशनल इंडिपेंडेंट हलाल ट्रस्ट, NIHT के नाम से। 2000 में फिर ये एक दूसरा चौथा इदारा बना हलाल सर्टिफिकेशन का। और उसके बाद फिर चूँकि ये जो इदारा है तो इसका जो दफ्तर है तो वो लिनीज़िया में है और दूसरा इसका जो दफ्तर है वो डरबन में है। डरबन जो शहर है तो वहाँ पे है। अच्छा, इन सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के अलावा कुछ और भी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं जो बाकायदा हलाल सर्टिफिकेट इशू करती हैं, लेकिन ये मशहूर इदारे हैं जो हलाल सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा आगे हैं। अच्छा, अब भी जैसे ही आपको मालूम है कि मैंने बता दिया कि वहाँ पे मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे हलाल का बिज़नेस बहुत ज़्यादा है और इसकी एक वजह है और वो वजह ये है कि 1994 में जब वहाँ पे जो एक पार्टी थी जब बरसर इक़्तिदार आई यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी थी वो जैसे ही 1994 में बरसर इक़्तिदार आई तो उन्होंने देखा कि यार हम बाहर से जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं वो मंगवाते हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा हमारा ख़र्चा होता है। तो वहाँ पे फिर जो वहाँ पे मुसलमान थे तो उनके साथ मिल बैठ के तो उन्होंने ये तय किया कि हम यहाँ पे अपनी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ बनाएंगे और अपने स्टैंडर्ड बनाएंगे और यहाँ पे हमें इन्हीं चीज़ों की बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। और यही उनका बेहतरीन फ़ैसला था कि मुसलमानों की तादाद अगरचे बहुत ज़्यादा कम है लेकिन पूरे साउथ अफ्रीका में आज भी 60% जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हलाल सर्टिफाइड होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा कम है लेकिन इसके बावजूद साउथ अफ्रीका में प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं उसका 60% यानी 100 में से 60% जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हलाल सर्टिफाइड है। और उसकी बहुत बड़ी एक दूसरी कामयाबी ये भी है कि वो पूरी दुनिया को बाकायदा हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इस लेक्चर का मकसद भी यही है कि अगरचे वहाँ पे मुसलमानों की तादाद कम है लेकिन हलाल के बिज़नेस में वो बहुत ज़्यादा आगे है। और इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो हलाल का कारोबार है तो वो $3.3 बिलियन है।
یعنی جو حلال بزنس میں جو ساؤتھ افریقہ کی ورتھ ہے وہ $3.3 بلین ہے، اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے کہ وہاں پہ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ حلال بزنس بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو اس کی ایک اور کامیابی بھی بتا دوں کہ وہاں کے جو مشہور ادارہ ہے سنہا، ساؤتھ افریقن نیشنل حلال اتھارٹی، تو اس کا ایک باقاعدہ جو فرنچائز ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ پہلے سے کام کر رہے ہیں، اور پہلے پاکستان کے حوالے سے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی یہی کہا تھا کہ جو حلال سرٹیفیکیشن باڈی جو سب سے پہلی اولین سرٹیفیکیشن باڈی ہے پاکستان میں وہ وہی سنہا کے نام سے ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے ساؤتھ افریقہ کا۔ اور میں آپ کو بھی بتا دوں کہ وہاں پہ مسلمانوں کی بہت زیادہ آزادی ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق وہاں پہ آج بھی 700 مساجد باقاعدہ موجود ہیں ساؤتھ افریقہ میں، اگرچہ مسلمان بہت زیادہ کم ہیں، اور تقریباً 600 تک جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، یعنی مسلمانوں کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ باقاعدہ کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا اور نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔